भाजपा खुद कह रही है कि शिवसेना की सरकार बनाओ, क्योंकि राम को तो शिवसेना लाई है ना। भाजपा तो राजनीति कर रही है राम के नाम पे। भाजपा के लोगों ने जो जुमले दिए थे वो हमारी सरकार वो जुमलेबाज सरकार नहीं है। रोटा रोड पे भूख हड़ताल पे हम बैठे और हमने पूरा अपना प्रयास किया, रोटा रोड बनवाने के लिए भी हमने पूरा प्रयास किया है वहाँ पे। आज तक भाजपा ने 5 साल की सरकार होने जा रही है, एक भी भर्ती नहीं निकाली है। लोग पढ़े लिखे जो युवा साथी थे उन्हें सरकार बोल रही है कि पकौड़े तलो, और हमारी महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। तो जो सरकार हमारी महाराष्ट्र में चल रही है उसकी नीतियों पे हम चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। मेरठ कैंट हम लोग पहुंच चुके हैं और मेरठ कैंट से क्या माहौल है चुनाव का वो आपको दिखाएंगे। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शिवसेना के मेरठ कैंट से प्रत्याशी दीपक सिरोही जी हमारे साथ हैं और इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे कि आगे चुनाव के लिए क्या तैयारी दीपक सिरोही की है। और क्योंकि हमने देखा है कि किसान आंदोलन में किस तरीके से क्या भूमिका दीपक सिरोही की रही थी, 15 महीने वो आंदोलन चला था, और तमाम चीज़ें शिवसेना का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें सारे मुद्दों पर बात करेंगे और समझेंगे क्या स्थिति है। जी सिरोही साहब, तो पहले में तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जी आपको बहुत बहुत नमस्कार भैया। और पहले आपके चैनल को जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने हमारा इंटरव्यू लेने का कार्य कर रहे हैं। तो बताइए सर, पहला सवाल तो यही है कि क्या तैयारी सर चुनाव की है, क्योंकि एक बार ये कहा जा रहा है, मीडिया में भी यही चल रहा है, अखबारों में भी यही चल रहा है, लोगों के मन में भी हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सपा गठबंधन के बीच ये लड़ाई हो चुकी है। तो शिवसेना का इसमें क्या रोल है और आपकी क्या तैयारी है? हमारी जो तैयारी है, कैंट विधानसभा में बहुत मजबूत तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और अब की बार हम जो है कैंट के अंदर अपनी जो दावेदारी है वो पूरी मजबूत तरीके से पेश करने वाले हैं। हाँ। और दूसरी बात ये कि जैसे भाजपा के जो लोग कह रहे हैं कि राम को जो लाए हैं हाँ। वही सरकार में आएंगे, तो राम को तो शिवसेना लाई है ना। हाँ। तो शिवसेना जो राम को लाई है तो शिवसेना की सरकार बनने जा रही है। अच्छा। भाजपा वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो राम के नाम पे वो ये राजनीति कर रहे हैं तो भूल जाएं। अब शिवसेना का जोर है और शिवसेना का जोर मजबूत तरीके से चलेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि शिवसेना को लाइए। हाँ, भाजपा खुद कह रही है कि शिवसेना की सरकार बनाओ, क्योंकि राम को तो शिवसेना लाई है ना। भाजपा तो राजनीति कर रही है राम के नाम पे। शिवसेना क्या कर रही है फिर राम के नाम पे? शिवसेना तो राम को लाई है और राम का अपना मंदिर के लिए सबसे पहला मांग शिवसेना ने उठाई थी। हाँ। तो आप बताइए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, अब 10 मार्च को वोटिंग होनी है, और क्या तैयारी आपकी चल रही है? क्योंकि जो लोग हैं, आप क्षेत्र में रहते होंगे, लोग क्या बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, क्या बात करते हैं सपा के बारे में, और क्या शिवसेना और क्या मेरठ कैंट से आप इस बार चुनाव जीतने की तैयारी हो पाएगी? भाई साहब, हमारी जो है जो बूथ कमेटियाँ हैं हाँ। कैंट विधानसभा में, वो हमारी सब जो है मजबूत तरीके से लगी हुई हैं और डोर टू डोर घर पे जा रहे हैं, सबसे अपना हम मिल रहे हैं और हमें जो है लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। और ये मान लीजिए कि अब की बार जो है बिल्कुल मजबूत तरीके से शिवसेना जो है सरकार के अंदर बहुत मजबूत तरीके से पहुंचेगी। अच्छा, मान लेते हैं कि शिवसेना कुछ सीटें निकालने में सक्षम होती है, कि क्या तैयारी आप जो भी आपकी तैयारी चल रही है, आने वाले समय में अगर किसी को समर्थन देने की जरूरत पड़ी शिवसेना को, तो किसको लगता है कि शिवसेना किसको समर्थन देगी? देखो, ये तो हाईकमान का आदेश है कि समर्थन किसे देगी। हाँ। लेकिन ये है कि हमारा मेन लक्ष्य जो है, हमें अपना चुनाव में जो है मजबूत तरीके से हमें चुनाव में विधायक बनना है। तो हमें विधायक बनने के लिए अगर हमने दावेदारी की है तो विधायक तो बनना ही है हमें। और हमारी महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, तो जो सरकार हमारी महाराष्ट्र में चल रही है उसकी नीतियों पे हम चलेंगे। ये है बस। मेरठ कैंट से कई सालों से विधायक हैं अग्रवाल जी, तो क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि वर्तमान विधायक भी हैं और कई साल से विधायक हैं, उनके खिलाफ उनको हराने के लिए क्या तैयारी आपकी है फिर? देखिए, विधायक जी सत्यप्रकाश अग्रवाल जी जो विधायक थे, उन्होंने आज तक वो जो है रोटा रोड पर पहुँचे नहीं। रोटा रोड पे सबसे बड़ा मुद्दा था रोटा रोड का, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते थे तो वो नालियों में गिर जाते थे, हमारी माताएं बहनें नालियों में गिर जाती थी, रिक्शा पलट जाती थी। वहाँ पे विधायक जी ने जाने का प्रयास नहीं किया, एक बार भी जाके देखा नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मेन भूमिका जो है रोटा रोड की थी, तो रोटा रोड पे भी हमने जो है पूरे इस समय में पूरे भूख हड़ताल पे हमने रोटा रोड पे भूख हड़ताल पे हम बैठे और हमने पूरा अपना प्रयास किया। रोटा रोड बनवाने के लिए भी हमने पूरा प्रयास किया है वहाँ पे। तो हमने तो लोगों की मदद की है। कि क्या लग रहा है चुनाव के क्या इस बार मुद्दे आएंगे? क्योंकि लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप सत्ता में आते हैं, शिवसेना सत्ता में आती है, तो क्या लग रहा है इन मुद्दों को कैसे हल किया जाएगा? देखो, शिवसेना अगर ताकत में आती है तो मुद्दे तो ये हैं कि जो मुद्दे
भाजपा के लोगों ने जो जुमले दिए थे वो हमारी सरकार वो जुमलेबाज सरकार नहीं है। हमारी सरकार तो लोगों को रोजगार देगी। और जो भाजपा ने जो वादे किए हैं, आज तक भाजपा ने 5 साल की सरकार होने जा रही है, एक भी भर्ती नहीं निकाली है। लोग पढ़े लिखे जो युवा साथी थे उन्हें सरकार बोल रही है कि पकौड़े तलो। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि सरकार मतलब युवा जो जनरेशन है उनसे ये कहेगी कि आप पकौड़े तलिए। और दूसरी बात ये, कोरोना काल के अंदर मैं आपको बता दूं, कोरोना काल के अंदर भाजपा के लोग घरों के अंदर घुस गए थे, सब क्वारंटाइन हो गए थे। जिस समय हमने जो है लोगों के साथ सड़क पे आके उन्हें, जो प्रवासी लोग थे हमारे जिनके लिए बस की व्यवस्था नहीं की गई, उनकी सबकी व्यवस्था करा के हमने उन लोगों को उनके घर तक पहुंचाया है। और जनता को पता है हमने जो काम किया है, हम उनके बीच रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि भाजपा के लोगों की तरह क्वारंटाइन हो गए कि सारे विधायक जितने भी थे कि जी सब क्वारंटाइन हो गए। तो हमने तो भैया काम किया है लोगों के लिए। अब जो काम किया है तो वो देखेंगे अब जैसे भी है। तो अब 10 मार्च आखिरी चुनाव है, 10 मार्च को नतीजे 10 मार्च को यहाँ पे वोटिंग होनी 10 मार्च को नतीजे हैं, 10 फरवरी को यहाँ पे वोटिंग होनी है। तो अब थोड़ा ही समय बचा है जी सुरोही साहब, क्या लग रहा है कि क्या नतीजे का आप उम्मीद कर रहे हैं? भाई ये है कि नतीजे ये हैं, हम जो है हमारी पूरी टीम जो है बहुत मजबूत तरीके से काम कर रही है। और हम जो है ये बता दें कि हमारी सरकार बहुत मजबूत तरीके से अब क्या आ रही है। चलिए ठीक है। तो ये थे हमारे साथ दीपक सिरोही जी, शिवसेना से प्रत्याशी हैं मेरठ कैंट विधानसभा से। और क्या होगा मेरठ कैंट का नतीजा, मेरठ कैंट से किसकी होगी कौन विधायक होगा, ये नतीजे बताएंगे। 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन किसकी सरकार बन रही है, कौन होगा मुख्यमंत्री और मेरठ कैंट से कौन होगा यहाँ से विधायक। तो तस्वीरें जो भी होंगी आप लोगों को दिखाएंगे। और उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम लोग लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किसका माहौल है। तो शिवसेना की अगर हम बात करें तो शिवसेना राम की लड़ाई में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ उसमें काफ़ी आगे रही थी। और इनका धनुष बाण निशान भी है, चुनाव निशान। तो देखने वाली बात होगी क्या होगा कि भाजपा को किस तरीके से काट शिवसेना दे पाएगी। और जो हम लोग खैर देख रहे हैं तमाम मीडिया चैनल पे दिखाया जा रहा है, तो तस्वीर तो खैर यही है कि सपा गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो लड़ाई है उसमें शिवसेना क्या सेंधमारी कर पाएगी। तो फिलहाल मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। और दीपक सुरेश साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में, किसी और जगह से, कुछ और लोगों के साथ। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।